रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। अब की सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि बहुत सारे लोगों को जो है वो मिर्चें लगी हुई हैं, बल्कि तत्ते तवे पे बैठ गए हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा से चंद सहाफ़ियों की मुलाकात हुई। उस मुलाकात को लेके जो यूट्यूबर्स हैं, और आप समझ सकते हैं कौन कौन, ज़मीन व आसमान के कुलाबे मिला रही है। अच्छा, अपने आप को बड़े वो जर्नलिस्ट समझते हैं जी, हम पहुंचे हुए हैं। अब खबर इतनी लेट उन्होंने दी और फिर उसके साथ अपना वो बुग़्ज़ काजी भी निकाला। अब मुलाकात होती है तकरीबन 22 मई को, ठीक है, और खबर ये कल या परसों जो है ये 10 जून 11 जून को 9-10 जून को खबर जो है वो ये चलाते हैं, ब्रेक करते हैं, कहीं से इनको भनक मिली। कहाँ पे? 22 मई। खबर हमेशा वक्त की खबर होती है, ये हमने हमेशा असूल देखा। तो अब आके इन्होंने ये चीज़ की और उसमें बहुत ज़्यादा ये तौले हुए हैं। और फिर इनको एक रीज़न चाहिए होता है कि ये अब काजी साहब रिटायर हो गए हैं, उनका जुडिशल मामलात में किसी किस्म का कोई वास्ता, किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एक, या फिर मुझे लगता है कि वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना, उसकी एक वजह है कि काजी साहब इनके कमर्शियल इंटरेस्ट पूरे करते हैं। और वो कैसे? कि यानी कि बुग़्ज़ काजी में ये जो वीडियो बनाते हैं वो वीडियो इनकी वायरल होती है, तभी इनको कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई जवाब चाहिए। कहीं ना कहीं से ये कुरेद कुराद के ज़मीन व आसमान के कुलाबे मिला के जो है वो काजी फैज़ ईसा को दरमियान में ले ही आते हैं। शायद फिर यही वजह, मैं तो यही समझ रहा हूँ कि काजी साहब के से मुतल्लिक, काजी साहब के ख़िलाफ़, काजी साहब पे जो है वीडियो बना के इनको डॉलर्स की बौछार होती है, तभी ये ऐसा करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि वो जो 10 मई को पाकिस्तान विक्टोरियस हुआ, एक अजीम फतह पाकिस्तान को मिली भारत के ख़िलाफ़, उस पर काजी साहब ने एक आर्टिकल लिखा और डॉन में छपा। उस आर्टिकल पे जो है वो हमारे एक बहुत बड़े महा यूट्यूबर्स ने पूरा वीडियो कर दिया जी, काजी साहब ने ये कर दिया। काजी साहब, उसने एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल में पाकिस्तान को प्रेज़ किया, पाकिस्तान की चीज़ों को, और उससे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि काजी फैज़ ईसा ने डॉन में आर्टिकल लिखा ही क्यों है। उस पर भी उसने प्रोपेगेंडे पर मुश्तमिल एक वीडियो खड़का दिया। अब आप समझ सकते हैं कौन है। अच्छा, अब मैं आता हूँ मुलाकात वाले पे। अब मुलाकात हुई है काजी साहब के साथ, बल्कि काजी साहब ने इनवाइट किया चंद रिपोर्टर्स को, जो कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं, और मैं भी उनमें शामिल था। ऑलमोस्ट हम 7 जर्नलिस्ट थे जिनकी काजी साहब से मुलाकात हुई, और मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। अब तो इसमें कोई चीज़ नहीं रही कि क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, तो इस वजह से हमने वो खबर ही नहीं दी, हमने कोई बात ही नहीं की। तो बहरहाल इन जो अपने आप को बड़े तुरम खान समझते हैं, उनकी भी देख लें कि 22 मई वाली मुलाकात को अब आके 11 जून को 10 जून को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो बहरहाल ये तो इनकी सहाफ़त है। अब हुआ क्या है कि काजी साहब ने जो है वो ज़ुहराना दिया, इनवाइट किया चंद रिपोर्टर्स को। उसमें मैं था और मेरे साथ जो है क़य्यूम सिद्दीकी साहब थे, और जहांज़ेब अब्बासी साहब थे, नासिर इकबाल ख़ान जो डॉन वाले हैं वो थे, हसन अयूब ख़ान साहब थे जो एयरवाइज से जिनका ताल्लुक़ है, और इसके साथ इमरान वसीम और अकील अफजल थे। आलमोस्ट हम ये 7 लोग थे। तो एक यहाँ पे होटल में शाल मेरिट के अंदर जो है वो बैठक हुई, तो गपशप हुई, और उसमें भी ज़्यादातर बातें जो काजी साहब से, अब हम तो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट की तो कोशिश होती है उनसे
सवालात पूछना, कुरेदना, अंदर की ख़बरें निकालना, और वो जो उनका टेन्योर था उस हवाले से। लेकिन काजी साहब का जो इंटरेस्ट था वो पर्सनल इंटरेक्शन पे था। मिसाल के तौर पे मुझसे उन्होंने पूछा, फैमिली बैकग्राउंड पूछा, इलाका पूछा कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके बच्चे कितने हैं, ये सारा कुछ इसी तरीके से जहाज़ेब से। तो ये वो चाह रहे थे। अब उसमें अकील अफजल हमारे दोस्त हैं, वो भी जर्नलिस्ट, उनको कहा कि आपने वो बर्फ़ी फिल्म देखी है। तो ये एक गपशप का माहौल था, और उसमें कोर्ट से मुतल्लिक और उन चीज़ों से मुतल्लिक बहुत कम ही बात हुई, और काजी साहब नहीं करना चाह रहे थे बातें उस मैटर पे, और वो सिर्फ एक गपशप वाले मामलात थे। लेकिन हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने जो कुछ भी बन सकता था, उनको पता तो चल गया कि मुलाकात हुई, और पता भी आलमोस्ट 20 दिन बाद जाके चला, ठीक है। तो 18-20 दिन बाद उनको पता चला। तो बहरहाल उन्होंने मुलाकात को बेस बना ली कि मुलाकात हुई है, ये चीज़ चलो ठीक है, कन्फर्म। अब उस मुलाकात में बातें क्या हुई हैं ये तो काजी साहब को पता है, या उन 7 दोस्तों को पता है जिनके मैंने नाम, उनको पता है, बाकी को तो नहीं पता। लेकिन जो हमारे कोई दोस्त हैं, नाम मैं लेना अच्छा नहीं समझता, गवारा नहीं करता उन्होंने पहले एक ने भी लाग किया, ठीक है, तूर साहब ने, नाम ले लेता हूँ, उन्होंने भी लाग किया, ज़मीन आसमान के कुलाबे मिला दिए, और पता नहीं क्या कुछ, वो उसको पता है आपके सामने जो कुछ वो करते हैं आप। तो उन्होंने ज़मीन आसमान के कुलाबे मिलाए, फिर उन्हीं के ही विलाग को इशू बेस बना के जो है वो हमारे एक दूसरे दोस्त हैं मतीउल्लाह जान और साकिब बशीर, उन्होंने विलाग खड़का दिए, और बुग़्ज़ काजी था बस उन सारे विलाग्स के अंदर, और पता नहीं क्या कुछ वो कर। अब इनको मेन इतराज़ ये है कि साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो है वो हमें इनवाइट क्यों नहीं किया, वो उन्होंने इनको इनवाइट क्यों कर दिया। अब एक दोस्त ने लिखा जी काजी फैज़ ईसा का अपने हिमायती रिपोर्टर्स को या हिमायती सहाफ़ियों को जो है वो। अब मुझे बताएं कि इसमें तो कोई हिमायत वाली बात नहीं है, इसमें बहरहाल उनकी अपनी मर्ज़ी है वो। अब मैं एक आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि मंसूर अली शाह साहब उम्रे पे गए, और वहाँ पे जो है वो तहरीक इंसाफ के एक MNA से जखड़ रहे हैं जो लइये से, उनसे उनकी तस्वीरें हुई, उनसे उनकी मुलाकात हुई। किसी ने ये तो नहीं कहा कि जो है वो मंसूर अली शाह का अपनी हिमायती सियासी जमात के जो है वो रुकन कौमी असम्बली से मुलाकात है। फिर तो ये होना चाहिए ना, अगर सहाफ़त का ये मियार है, सहाफ़त में हमें ये लिखा जाता है भाई फलां कि सहाफ़ियों से मुलाकात, ये हिमायती वाला कहाँ से बात आ गई। उनको इस चीज़ से भी जो है ये है कि यार ये लोग, अब हम जो है वो काजी साहब की हिमायत ना ही हम मुखालफत है, हम काजी साहब को इस वजह से अच्छा समझते हैं कि उन्होंने वो मिसाली काम किया कि पाकिस्तान की अदलिया के अंदर, जुडिशरी के अंदर कभी किसी जो जज हैं या चीफ जज हैं उन्होंने वो चीज़ें नहीं की। वो वो क्या नाम है, प्रो रिफार्म्स थे, रिफार्म्स की बेस बुनियाद उन्होंने रखी। आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस थे, कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे मुकद्दम रखा, हर मामले में कॉन्स्टिट्यूशन को वो रहनुमा समझते थे। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि वो प्रो पार्लिमान थे। तो ये वो बातें हैं जो हर जज में होनी चाहिए। आज अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नज़र आ रही है, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं इसमें, या पाकिस्तान के अंदर ये जो जुडिशल रिफार्म हमारे अब मौजूदा चीफ जस्टिस जया अफरीदी साहब जुडिशल रिफार्म पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो ये सारा इसकी दाग बेल काजी फैज़ ईसा साहब रख के गए थे। तो वो बहरहाल उनके जो है वो अब PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे वाले फैसले पे काजी साहब पे बहुत तनकीद होता है। मुझे ये बताएं, काजी साहब ने कहा था कि आप इलेक्शन ना कराएं, अब जब फैसला आ गया काजी साहब ने कहा कि आप अपील इतना लेट डाल दें, तो ये अब इनको हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, फिर मखसूस नशिस्तों वाला फैसला, काजी साहब
मखसूस नशिस्तों वाला फैसला तो खुद मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो आइन के साथ धोखा किया है, मावराए आइन चले गए हैं ना, आइन में गुंजाइश ही नहीं थी। और ख़ुद मंसूर अली शाह साहब जो है वो जमाल खान साहब के साथ मिल के जिन नुकात पे उन्होंने इत्तफाक कर लिया था और फिर एट द 11th आवर वो उनसे मुकर गए हैं। तो अपने मंसूर अली शाह को वो जस्टिफाई करते हैं और काजी फैज़ ईसा पे जो है वो अभी भी, बहरहाल हम क्या कह सकते हैं। तो अब इनको मेन मसला मुद्दा ये है कि काजी साहब के साथ इनका मुलाकात की हुआ, सिंपल सी बात है। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट है, आप इसको कैसे देखते हैं? ज़रूर आपने उनकी शायद वीडियो सुनी होगी, मैं तो वीडियो ही नहीं सुनता ना, लेकिन वो चीज़ें तो डिस्कस हो रही होती हैं, सामने आती हैं, कोई कहीं से कुछ बताता है। तो बहरहाल अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।